नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जासूस मकड़ी पार्ट 2। उपकार की बात रहने दो और यह बताओ तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुई है। बताता हूँ। फिर जूबी ने उसे सब कुछ बता दिया। तो उस व्यक्ति ने यह कहा था कि एसपी के 2 आदमी उसके पीछे लगे हैं। जी हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह एसपी क्या वाला है। और तुम उस व्यक्ति सावरकर को भी नहीं जानते। मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। काफ़ी दिलचस्प मामला है। एक अजनबी का तुम्हें पैकेट देना, उसके पीछे 2 गुंडे लगे हुए हैं, फिर वह तुम्हारी हम नाम लड़की आती है और तुम्हें बेहोश करके तुम्हारा बैग ले जाती है। जी हाँ, उस लड़की ने मेरी गर्दन पर खड़ी हथेली मारी थी। फिर तो वह लड़की सचमुच खतरनाक थी, क्योंकि उसने कराटे का खतरनाक वार करके तुम्हें बेहोश किया था। अगर वह पूरी शक्ति से वार करती तो तुम्हारी गर्दन की हड्डी टूट जाती और तुम मर जाते। ओह गॉड, वह लड़की सचमुच खतरनाक थी। मिस्टर सागर, वह लड़की कोच नंबर 5 में अपनी सीट पर होगी। चलिए हम उसे पकड़ते हैं। बेकार है। क्यों? माय डियर, तुम्हें बेहोश करने के बाद वह इस ट्रेन पर नहीं रुकी होगी और किसी स्टेशन पर उतरकर गायब हो चुकी होगी। तुम कह रहे थे कि वह पैकेट तुमने टॉयलेट में छुपा दिया था। जी हाँ, तो चलो पहले उस पैकेट को ही देखते हैं, फिर उस लड़की को भी देखेंगे। टॉयलेट में पैकेट अपने स्थान पर मौजूद था। यह रहा पैकेट। सागर ने पैकेट लेकर उसे उलट पलट कर देखा। इस पर तो किसी का नाम वगैरह भी नहीं लिखा। जी हाँ मिस्टर जूबी, मुझे लगता है इस पैकेट में कोई महत्वपूर्ण राजबंद है, जिसके पीछे 2 पार्टियां लगी हुई हैं। एक वह लड़की और दूसरी वह दोनों गुंडे जिन्हें तुमने मथुरा स्टेशन पर देखा था। पैकेट दोनों पार्टियों में से अभी तक किसी को नहीं मिला है, इसलिए वह इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारी तलाश में होंगे। फिर मैं क्या करूं मिस्टर सागर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिलहाल तो तुम यह करो कि अपना सामान उठाकर मेरे कूपे में आ जाओ। बाद में सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। फिर सागर जूबी को अपने कूपे में ले आया। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं ज़रा कोच नंबर 5 का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। शायद वह लड़की अभी अपनी सीट पर मिल जाए। ओके। सागर लंबे कॉरिडोर से गुजरकर कोच नंबर 5 में पहुंचा और जूबी के बताए हुए कूपे का दरवाज़ा खोलकर देखा। लड़की तो यहाँ नहीं है। वह वापस अपने कूपे में आ गया। लड़की वहाँ नहीं है और ना ही सीट पर कोई सामान है। इसका मतलब है वह ट्रेन छोड़ चुकी है। कमबख्त, मेरा बैग भी ले गई। हाँ, तुम्हारा बैग तो गया। आओ अब हम इस पैकेट को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या राजबंद है। हाँ, खोलिए इसे। सागर ने अपने बैग में से एक बॉक्स निकाला जिसमें छोटे साइज के विभिन्न औजार भरे हुए थे। कैंची उठाकर उसने पैकेट की डोरी काटी। कागज हटने पर एक कार्डबोर्ड का डिब्बा निकला। उस डिब्बे को खोलने पर उसके भीतर स्टील का दूसरा डिब्बा निकला। डिब्बे में डिब्बा? हाँ। स्टील का डिब्बा खोला तो भीतर एक और डिब्बा था। अरे, यह तो मदारी के खेल की तरह है। डिब्बे में से डिब्बा निकल जा रहा है। सागर ने वह डिब्बा भी खोल डाला। भीतर से एक और चमकदार डिब्बा निकला। एक और डिब्बा? हाँ, और यह डिब्बा चांदी का है। तो क्या चांदी के इस छोटे से डिब्बे के लिए ही यह सारा हंगामा है? इस डिब्बे के अंदर अवश्य कोई महत्वपूर्ण चीज है। सागर ने धीरे से उस चांदी के डिब्बे का ढक्कन उठाया। ओह गॉड, यह क्या बला है? फेंकिए इसे, यह जहरीली हो सकती है। जहरीली तो हो सकती है, मगर यह मकड़ी मृत है। मगर यह है क्या भला? मैंने ऐसी मकड़ी कभी नहीं देखी। इसे ब्लैक विडो कहा जाता है। यह मकड़ी साउथ अमेरिका में ओरिज़ोना के जंगलों में पाई जाती है और बहुत जहरीली होती है। लेकिन वह लोग इस मकड़ी को प्राप्त करने के लिए इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? यह मकड़ी कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। कैसी कारीगरी? किसी व्यक्ति ने इस मृत मकड़ी का पेट चीरकर साफ कर दिया है और भीतर कोई चीज रख दी है। क्या चीज? यह तो इसका पेट खोलकर देखने पर ही पता चलेगा। मैं खोलता हूँ। नहीं मिस्टर सागर, यह जहरीली है, आप इसे न छूइए। मैं इसे हाथ से नहीं छूऊंगा। मेरे पास ऐसे औजार हैं जिनसे पकड़कर इसका पेट चीरा जा सकता है। उधर मथुरा में रमेश खन्ना की हत्या करने वाले दोनों गुंडे इस समय एक कार में ट्रेन का पीछा कर रहे थे। और तेज चलाओ।
3 घंटे तक फुल स्पीड से भगाने के बाद उनकी गाड़ी इटौसी के बाहर पहुंची। उतरो, जल्दी, ट्रेन पहुंचने ही वाली है। वह दोनों दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। ट्रेन भी उसी समय प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। आखिर हमने ट्रेन पकड़ ही ली ही। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। अपने निश्चित विश्राम के बाद ट्रेन फिर चल पड़ी। कोच नंबर 5 में चलो। उनमें से एक का नाम जारक था और दूसरे का गोगा। दोनों कोच नंबर 5 में पहुंचकर सीट नंबर 6 और 7 वाले कूपे के सामने रुक गए। यही होना चाहिए। यही है, मैं देखता हूँ। गोगा ने कूपे का दरवाजा खोलकर भीतर झांका। अंदर तो कोई नवयुवक नहीं है, केवल एक अधेड़ आदमी सो रहा है। इसका मतलब है वह नवयुवक पैकेट लेकर कहीं उतर गया है। हमें अंदर सोने वाले इस यात्री से पूछताछ करनी चाहिए। शायद यह बता सके कि वह नवयुवक कौन से स्टेशन पर उतरा है। ठीक है, अंदर चलो। दोनों कूपे में घुस गए और भीतर से दरवाजा बंद करने के बाद सोए हुए यात्री को जगाया। ए भाई साहब, जरा उठिए। इधर सागर ने एक चिमटी पकड़कर मकड़ी को बाहर निकाला और उसे एक कागज पर रख दिया। अब मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। इसका पेट बहुत ही बारीक धागे से सिला हुआ है। मुझे यह टांके काटने पड़ेंगे। काटिए। फिर बहुत ही बारीक औजार से सागर मकड़ी के पेट पर लगे हुए टांके काटने लगा। सारे टांके कट गए तो मकड़ी के पेट में 1.25 इंच लंबी दरार नजर आने लगी। अरे, इसके पेट में तो कोई चीज चमक रही है। क्या हो सकती है? सागर ने बारीक चिमटी की नोक मकड़ी के पेट में डालकर उस चमकती हुई चीज को बाहर निकाला। यह क्या चीज है? सागर अब बहुत गंभीर नजर आ रहा था। उसने तुरंत हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहने और उस कैप्सूल को खोलकर देखा। इसमें तो माइक्रोफिल्म है। फिल्म? इस फिल्म पर क्या हो सकता है? ज़ूबी, अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। मुझे लगता है तुम अनजाने में कुछ विदेशी जासूसों से टकरा गए हो। इस फिल्म में हमारे देश के महत्वपूर्ण राज भी हो सकते हैं। ओह माय गॉड! फिर अब हम क्या करें? घबराओ मत, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तुम मुझे एक बार फिर वह बातें बताओ जो पैकेट देने वाले ने तुमसे कही थी। उस आदमी ने मुझसे कहा था, ज़ूबी उठो, यह पैकेट संभालो और बंबई में सावरकर से कह देना कि इसके बाद मैं कुछ नहीं भेज सकूंगा। मेरा जीवन खतरे में है। एसपी के 2 आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। एसपी, इसका अर्थ शनबैत भी हो सकता है। शनबैत? शनबैत इजरायली जासूसों के एक संगठन का नाम है और मुझे यह मामला जासूसी का ही लगता है। मिस्टर सागर, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि विदेशी जासूस बहुत खतरनाक होते हैं। वे हत्या करने से भी नहीं चूकते और वे इस मकड़ी के लिए मेरी तलाश में होंगे। हाँ, तलाश में तो होंगे, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो। मेरे रहते वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मिस्टर सागर, मैं बहुत देर से आपके बारे में सोच रहा हूँ। आप साधारण व्यक्ति नहीं लगते। आखिर आप कौन हैं? मैं एक सरकारी आदमी हूँ ज़ूबी। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं इस ट्रेन पर यात्रा कर रहा हूँ, वरना तुम्हें उन बदमाशों से कोई न बचा पाता। अब मैं जैसा कहूँ करते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी बाहर से ऐसी आवाज़ आई जैसे बराबर वाले कूपे का दरवाज़ा खुला हो। अतः ज़ूबी ने चौंक कर कहा, अरे, कोई मेरे कूपे में आया है। उसकी बात सुनकर सागर ने तुरंत बैग से स्टेथोस्कोप जैसी एक चीज़ निकाली। इस यंत्र से मैं बराबर वाले कूपे में होने वाली बातचीत सुन सकता हूँ। उधर जारक और गोगा ज़ूबी के कूपे में प्रवेश कर चुके थे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना किसी का सामान है। हाँ गोगा, ऐसा लगता है इस कूपे में कोई यात्रा नहीं कर रहा है, जबकि कोच नंबर 5 वाले यात्री ने बताया है कि वह नवयुवक गलती से उनके कोच में आ गया था और बाद में कोच नंबर 3 में चला गया था। लेकिन अब वह यहाँ भी नहीं है। मैं एक बात और सोच रहा हूँ जारक। सागर ने जो स्टेथोस्कोप कानों से लगाया हुआ था, वास्तव में वह एक ऐसा यंत्र था जो दूर तक की कमजोर आवाज़ को पकड़कर उसे शक्तिशाली बना देता था। इस यंत्र से वह कंक्रीट की मोटी दीवार के पार होने वाली बातचीत भी सुन सकता था। यहाँ तो केवल लकड़ी की पतली दीवार थी। क्या? रमेश ने बताया था कि उसे आदेश था कि वह कोच नंबर 5 में सीट नंबर 6 पर जो भी बैठा हो उसे पैकेट दे आए। अब जरा सोचो, अगर वह नवयुवक गलती से कोच नंबर 5 में सीट नंबर 6 पर बैठा था तो इसका अर्थ हुआ रमेश ने गलत आदमी को पैकेट दे दिया है।
अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। 5 नंबर वाले ने एक लड़की का जिक्र भी किया था जिसकी सीट पर वह नवयुवक बैठा था। इसका अर्थ तो यह हुआ कि असल में वह पैकेट उस लड़की के लिए था। हाँ, और अब ट्रेन में न वह लड़की है और न ही वह नवयुवक। गोगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह नवयुवक भी सावरकर का ही आदमी रहा हो और लड़की व उसने मिलकर सीट बदलने का नाटक किया हो, ताकि अगर कोई उनका पीछा कर रहा हो तो वह दुविधा में पड़ जाए कि पैकेट किसके पास है। हाँ, यह संभव है। अगर यह संभव है तो वह लड़की और नवयुवक इसी ट्रेन में होंगे, क्योंकि उन्हें बंबई जाना है। ज़रूर उन्होंने कोई दूसरा कूपा भी रिजर्व करा रखा होगा। नवयुवक का हुलिया हम जानते ही हैं। हमें पूरी ट्रेन में उसे तलाश करना चाहिए। पूरी ट्रेन में हम तलाश नहीं कर सकते। उचित यह रहेगा कि हम ट्रेन का बंबई पहुंचने तक इंतज़ार करें और जब वह बंबई स्टेशन पर उतरेंगे तो हम उन्हें दबोच लेंगे। ठीक है, हम इसी कूपे में यात्रा करते हैं। टिकट चेकर आया तो हम जुर्माना देकर टिकट बनवा लेंगे। ज़ारक, मथुरा के होटल में हमें रमेश की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हमें उसे पैकेट प्राप्त होने तक अपने साथ रखना चाहिए था, क्योंकि वह उस नवयुवक को हमसे बेहतर पहचान सकता था। इतनी बातचीत सुनकर सागर ने कानों से स्टेथोस्कोप हटाकर जूबी को सारी बातचीत बताई। ओह मिस्टर सागर, अगर उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी है तो वह मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। बंबई स्टेशन पर मैं उनसे नहीं बच सकूंगा। जूबी, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे रहते तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम जब बंबई स्टेशन पर उतरोगे तो वह गुंडे तो क्या, तुम खुद भी स्वयं को नहीं पहचान सकोगे। वह कैसे? मेरे पास मेकअप किट है। मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल बदल जाएगा। अब तुम डरना छोड़ो और आराम से सो जाओ। तुम्हारे कूपे में वह गुंडे भी आराम कर रहे हैं। अब मैं उन्हें सुबह ही देखूंगा। ओके बॉस, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा। रात में वह दोनों आराम से सोए। सुबह उठकर सागर डाइनिंग कार में गया, स्वयं वहीं नाश्ता किया और जूबी के लिए नाश्ते का पैकेट लेकर वापस आया, लेकिन जानबूझकर अपने कूपे में घुसने की बजाय गुंडों के केबिन में घुस गया। क्या है? ओह सॉरी, मैं गलत कूपे में आ गया। मेरा कूपा बराबर वाला है। कोई बात नहीं। मेरे चाचा बहुत बूढ़े हैं, वह मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं। मैं उनके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। आपको डिस्टर्ब किया, इसकी माफ़ी चाहता हूँ। अपने कूपे में आने के बाद, लो डियर, नाश्ता करो। मैं तुम्हारे दुश्मनों को देख आया हूँ। आप उनके कूपे में गए थे? सागर ने उसे सारी घटना बताकर कहा। मैं उनके चेहरे देखना चाहता था, लेकिन आप उनसे यह क्यों कह आए कि आपके बूढ़े चाचा भी आपके साथ हैं? बंबई स्टेशन पर जब वह आपके साथ किसी बूढ़े को नहीं देखेंगे तो? तुम इसकी चिंता मत करो। मेरे बूढ़े चाचा के रूप में बंबई स्टेशन पर तुम मेरे साथ उतरोगे। अब तुम आराम से नाश्ता करो। जूबी नाश्ता करने लगा और सागर अपना स्टेथोस्कोप लगाकर पुनः गुंडों की बातें सुनने लगा। देखता हूँ अब क्या बात कर रहे हैं वह गुंडे भी बहुत चालाक थे। सागर के जाते ही, ज़ारक, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। कैसा खतरा? क्या पता वह आदमी हमारे कूपे में गलती से न आया हो, बल्कि जानबूझकर आया हो सकता है वह आदमी भी सावरकर का एजेंट हो और देखने आया हो कि... मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। वह आदमी कह रहा था कि उसका बूढ़ा चाचा उसके साथ है, अतः हमें चेक करना चाहिए कि बराबर वाले कूपे में उसके साथ कौन है। चेक किस तरह करेंगे? मैं माचिस लेने के बहाने उसके कूपे में जाता हूँ। गुड आइडिया। जूबी, गड़बड़ हो गई, वह यहाँ आ रहा है। कौन? दोस्तों, देखा आपने, हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। वह गुंडा यहाँ आकर जूबी को पहचान लेगा। जल्दी ही मुझे कुछ करना है। उन गुंडों से मैं किस तरह निपटूंगा और उसके बाद इस पूरे चक्कर या मामले की तह में पहुंचकर उन विदेशी जासूसों को किस प्रकार बेनकाब करूंगा, यह जानने के लिए देखें जासूस मकड़ी का रहस्य। उधर ज़ारक बराबर वाले कूपे में जाने के लिए उठा। यह पिस्तौल रख लो, साइलेंसर युक्त है। अगर कोई गड़बड़ हो तो गोली मार देना। ओके। बाहर आकर ज़ारक ने सागर के कूपे के दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।